सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं आज जो पंजाब में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मगर बहुत सारे भाइयों ने और व्हाट्सएप पर पर्सनली जो जानते हैं, मानते हैं हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, मगर जो पर्सनली जानते हैं वो इस पर अपनी राय रख रहे थे और इस पर हमने बात करी। एक जर्नल वीडियो जिसमें सिर्फ विचार रखा जा रहा है, किसी को गलत किसी को सही नहीं कहा जा रहा। ये तो आप डिसाइड करें कि सही क्या है गलत क्या है। गौरव जी ने एक वीडियो वायरल हुई है। गौरव जी जो किसी मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने जो मूर्ति पूजा के आगे सर झुकाया, जो कि एक हिंदू आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल सही है उनकी आस्था के मुताबिक जो उनकी आस्था है, और मगर एक बहुत बड़ा चेहरा होने के पर, एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होने पर और एक बहुत बड़े सेवक के साथ अकॉर्डिंग टू पंजाब क्रिश्चियनिटी के नरूला जी के साथ जुड़े होने के कारण वो वीडियो जो चर्चा में आ गई, जो कि बिब्लिकली मूर्ति पूजा या मूर्ति के आगे सर झुकाना गलत है, पाप है। और उनसे जो गलती हुई जाने अनजाने में या जानबूझकर, मुझे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में जानता नहीं, मगर उन्होंने इस चीज़ पर माफ़ी मांगी। बहुत सारे लोगों से गलतियां होती हैं, बहुत बड़े नबियों से गलतियां होती हैं। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बात नहीं है अगर कोई इंसान गलती करने के बाद उस पर पछतावा करके उससे माफ़ी मांग ले कि हाँ मुझसे गलती हुई। वो उनका चैप्टर था बहुत अच्छा, जो कि उनसे गलती हुई और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। मगर एज़ यूजुअल जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उनका जवाब जो है नरूला जी हर बार संडे के मीटिंग में उसको देते हैं, तो वही उन्होंने दिया। बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को कवर किया जैसा वो आज तक करते आए हैं। वचनों को तोड़ना मरोड़ना और माफ़ी पर बहुत अच्छा प्रचार और एक रेवलेशन जाहिर किया, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने पाप नहीं किया वो पत्थर उठाएं, और जैसे कोई पत्थर उठाने वाला था उन्होंने धरती पर लिखने शुरू कर दिया उनके पाप। वो रेवलेशन को, उस कहानी को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा और मरोड़ा ताकि अपनी बात को सही साबित कर सकें। उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से किया, और जो सामने बैठी कलीसिया है हर बार की तरह बहुत अच्छे से ताड़ियां मारी, बहुत अच्छे से उस बात को मान लिया बिना सोचे समझे कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। हम इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे, कुछ तथ्यों पर बात करेंगे, ताकि सुनने वाला इन सभी घटनाओं को एक अलग नज़रिए से देख सके, एक वचन की रोशनी में या एक सच्चाई की रोशनी में दोबारा से इस चीज़ों को देख सके। तथ्य क्या है कि एक इंसान जो परमेश्वर में है, जो जिस खुदा की उपासना करता है, वही उसका रिफ्लेक्ट, उसमें से झलकना, उसमें से दिखना जरूरी है। ऐसा वचन हमें कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की महिमा मेरी महिमा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। परमेश्वर का किरदार हमें से झलकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, मैं सिद्ध हूँ तुम भी सिद्ध बनो, और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो। जब पिछले दिनों में, ये बहुत देर से होता आ रहा है मिनिस्ट्रीज में, आपकी नरूला मिनिस्ट्री में, जो पिछले दिनों एक बेटी, जो कि मैं समझता हूँ टीनेज यंग एज की होगी, मेरे हिसाब से तो वो 18 प्लस भी नहीं होगी, चलो मान लीजिए यंग एज थी, एक बेटी, एक बहन, जब एक गवाही के दौरान उसको चेयर उठाने पर, सही से चेयर उठाने और ना दिखाने पर, कैमरे पर ना दिखाने पर, उन्हें बालों से घसीट कर उसे बहुत मारा गया, तो उस बात पर भी आपकी बहुत सुंदर सफाई आई थी, जिसमें आपके यही जो सामने बैठते हैं अंधभक्त, इन्होंने बहुत अच्छे से आमीन कहा, तालियां मारी और लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। उसके बाद एक गवाही को रिकॉर्ड करते समय जब आप प्रचार कर रहे थे, तो माइक वाले लड़के ने, वो भी एक यंग एज टीनेज होगा मेरे ख्याल से, उस माइक पकड़ने वाले को शायद माइक सही से नहीं पकड़ा, या माइक उसको देना था या आपको देना था, इस वजह से आपने उस पर चिल्लाया। और एक और इंसिडेंट में आप किसी को पंच कर रहे हो उसकी छाती पर और उस पर चिल्ला रहे हो। ये
ये गलतियां थी छोटी छोटी, जो कि एक वॉलंटियर, एक टीनेज बच्चा जब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में काम करता है, इतने शोर शराबे में, इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में काम करता है, तो कंफ्यूजन होनी आम बात है। एक छोटी सी गलती होनी आम बात है, जिस पर हाईलाइट करना या उस पर सफाई देना भी गलत था, मगर उन्हें माफ़ नहीं किया गया। उन्हें उसी के समय सज़ा दी गई और उन्हें उसी समय जो चीज़ें सामने घटित हुईं। और पिछले दिनों में कुछ शिक्षाओं पर आपने बहुत बड़े प्रचार किए थे, जैसे कि आपने कहा था कि जो पानी आप घर से लेकर जाया करो, भील पीने की ज़रूरत नहीं है। और सिर ढकने को लेकर आपने बात करी थी कि अपनी-अपनी मर्यादा है, और फिर प्रसाद को लेकर बात करी थी। ये सब शिक्षाएँ अभी पिछली मुद्दों का हिस्सा है, और जिसमें आपने और आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके आगे-आगे चलते हैं, जो आपको रिप्रेज़ेंट करते हैं, खुदा को नहीं, नरूला मिनिस्ट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उन्होंने इस पर बहुत बातें करी, कड़वी बातें करी और उसको डिफेंड किया। काफ़ी हद तक सही था। मगर जब इन सब बातों को रखने के बाद, और आपका आपके भाई जैसा एक बहुत मेन चेहरा, जिसको आपने मिनिस्ट्री, अगर नरूला मिनिस्ट्री में अंकुर नरूला जी के बाद अगर कोई चेहरा है नरूला मिनिस्ट्री का, तो वो गौरव जी हैं। सो आप इन बातों को लेकर जब गौरव जी के पास आते हैं, और जब गौरव जी से ये चीज़ें होती हैं, तो आप उसे बहुत अच्छे से कवर करते हैं कि माफ़ी है, भाई भाई को माफ़ कर सकता है, और हमें दूसरों के पाप नहीं देखने चाहिए। लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा गलत तो गलत है, आप उसे बुलाया, मैंने उसको, उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारी बातें। सवाल ये है कि यही शिक्षा माफ़ी की, यही शिक्षा सब बातों की तब कहाँ थी जब ये बच्चे आपके वहाँ पर पीड़ित किए जा रहे थे, आपकी पत्नी के द्वारा और आपके द्वारा। तब ये दिल, ये नर्म दिल और ये माफ़ी का दिल कहाँ था? क्या तब ये माफ़ी का दिल नहीं था? जब आप दूसरों के लिए शिक्षा और दूसरों के लिए पुलपिट से बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारी बयानबाजी करते हैं, तो जब वही चीज़ आप ही के चर्च से घटित होती है, तब आप उन चीज़ों को बिल्कुल ही दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको कैसे सही ठहराओगे? आप इसे कैसे सही ठहराओगे? नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने बड़ी ही सुंदरता के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ एक गौरव जी की गलती को रखा और बताया कि इस पूरी कहानी को, इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे तो इसमें गौरव जी ने जो गलती की उसकी माफ़ी मांगी, चैप्टर क्लोज। और अंधभक्तों की आंखों के सामने नरूला जी ने दो चेहरे देखने को मिले, एक लड़की और उस लड़के के साथ कैसा बर्ताव था, एक गौरव जी के साथ कैसा बर्ताव था, जिसमें अंधभक्तों के लिए एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें उनकी आंखें खुल सकती थी, मगर जो वचन पढ़ते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और सिर्फ एक ही सेवक से सुनते रहते हैं। सुनना भी चाहिए वैसे, मगर जिनके लिए दास जो है वो वचन से भी ऊपर है, जिन्होंने दास को खुदा बना लिया है, उनके लिए ये मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है, इससे जो लोग हैं उन्हें जागना चाहिए था, उनकी आंखें खुलनी चाहिए थी कि भाई ये पहले इंसिडेंट में ऐसी चीज़ें हुई और उन पे ये बयान थे, और इस इंसिडेंट में ऐसी चीज़ें हुई हैं और उन पर ये बयान है। ये पक्षपात क्यों है? ये पक्षपात क्यों है? और वो कहते हैं कि मैंने पक्षपात नहीं किया। आपने किया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो वो अपने काम में माहिर हैं, वो ऐसा ही करते आए हैं, बातों को तोड़ना मरोड़ना, वचन को तोड़ना मरोड़ना, अपनी बातों को सही साबित करना किसी भी हालात में, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में बयान थे, चाहे वो सिर ढकने को लेकर बयान थे, चाहे वो उनकी पत्नी के द्वारा जब मारा गया उसके द्वारा उनको सही ठहराने के लिए बयान थे, चाहे वो केक कटिंग को लेकर बयान थे, चाहे वो पाम संडे वाले दिन, जो उन्होंने पाम संडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह की तरह चलकर उन झाड़ियों पर किया था, उनको लेकर बयान थे। वो सब बयान वो अपनी डिफेंड में बहुत बाखूबी देते हैं। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो इन सब बातों को सही मान लेते हैं।
बस उनके लिए है, और ये वीडियो उनके लिए है, और ये जो तथ्य रखे गए हैं ये उन्हीं के लिए हैं कि आप इन बातों को रखें कि एक ही झरने से या तो मीठा पानी आएगा या खारा आएगा, दोनों कैसे आएंगे। तो एक ही मुंह से एक तरह की शिक्षा और एक तरह का बर्ताव एक तरह के लोगों के लिए, और अगर उस चर्च का कोई प्रधान है तो उसके लिए एक तरह का वरदान और एक तरह का बर्ताव, कभी माफ़ी और कभी सख्ताई। हम माँ बाप हैं तो हम किसी बच्चे, जो ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें मार सकते हैं, हम इन्हें पीट सकते हैं, या आप अपने बच्चों को घर पे माँ बाप से मार नहीं खाते। तो जब बात आती है भाई की, जब बात आती है एक मेन चेहरे की, तो मैंने उनको माफ़ कर दिया क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे। माफ़ करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई गलती करके माफ़ी मांगता है, इससे अच्छी बात नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर कोई पछतावे के दिल के साथ आता है तो खुदा उसको ज़रूर माफ़ करता है, बिल्कुल माफ़ करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सवाल ये है कि यही माफ़ी और यही वचन सदियों से बाइबल में है, और मसीहत की बुनियाद ही माफ़ी पर और प्यार पर है। यही मौका और यही माफ़ी उन बच्चों को क्यों नहीं दी गई? जब उनसे गलती हुई तो यही माफ़ी और यही मौका उन्हें क्यों नहीं दिया गया? उन्हें तो रिफ्लेक्ट करने का भी मौका नहीं दिया गया। माँ बाप हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर और मदर का कॉन्सेप्ट आप ही लेके आए पंजाब में, नाइजीरिया से, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ टीबी जोशुआ के चर्च से, द चर्च ऑफ ऑल नेशन से जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। तो माँ बाप क्या ऐसे पक्षपात करता है? अंधभक्तों की आंखें अभी भी बंद रहेंगी, पता नहीं खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रूला जी से नहीं, गौरव जी से नहीं, मिनिस्ट्री से नहीं, वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। सुनने वालों के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वचन को खुद से पढ़ें और वचन को खुद से जांचें। बीरिया की कलीसिया बने जो कि पौलुस को सुनते और उसका आदर और सत्कार तो करते थे, मगर घर पर जाके वो क्रॉस चेक करते थे कि पौलुस ने जो कुछ सुनाया वचन से पढ़कर, क्या वो सही है, क्या वैसा ही है जैसा लिखा गया है, या अपने से खुद से कुछ मिलाया। ऐसी कलीसिया बने जिसके जीवन में वचन सर्वप्रथम हो, फिर दास हो। ऐसा नहीं कि दास ही सब कुछ है और दास जो वचन सुनाता है वह वैसा ही है जैसा वह सुना रहा है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं। बल्कि ऐसी कलीसिया बने जैसे बीरिया की कलीसिया है कि वचन आपके जीवन में सर्वप्रथम हो, और जो वचन के अधीन आपके सेवक हैं आप उनका आदर और सत्कार करें। जो वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं उनके विरोध में खड़े हों, उनकी खिलाफत करें। और ये बहुत जाहिर है जो अंधभक्ति में फंसे लोग होते हैं, अगर आप उनकी मिनिस्ट्री के साथ सहमत हैं तो आप मसीह हैं। अगर आपके विचार उनकी मिनिस्ट्री, उनके स्पिरिचुअल फादर के साथ नहीं मिलते तो आपको विरोधी की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, बल्कि बहुत सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मशवरा है, एक सलाह है कि अगर किसी विश्वासी के ख्यालात, विचार नरूला मिनिस्ट्री के साथ या किसी और के साथ नहीं मिलते किसी भी मुद्दे पर, तो वो आपका दुश्मन नहीं हो जाता। प्लीज रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। अल्टरनेट ये है कि वचन को सर्वप्रथम रखें ताकि वचन आपके जीवन में कार्य करे। मैं जो वचन के अधीन हैं उनकी सेवा करता हूँ, उनके पाँव में बैठता हूँ, उनके पाँव तक धोता हूँ। जो वचन के अधीन नहीं हैं, जो वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, मेरी अक्सर उनके साथ, उनके वचन की जो पवित्रता है, वचन की जो सच्चाई है, उसको कायम रखने में मेरी हमेशा उनके खिलाफत में गिनती होती है, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु में आप बचाए गए हैं और प्रभु के वचन की आप इज्जत करें, उसके बाद सब बातों को रखें। और मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें ज़रूर, नए नियम को स्टडी करें, खास करके प्रभु यीशु मसीह को स्टडी करें कि उन्होंने किस हालात में कौन से बयान दिए, उन्होंने कैसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया, उनकी बेसिक टीचिंग क्या है, पहाड़ी उपदेश क्या है,
और बाकी सब बातों को खुद से पढ़ें। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो भी आपको पसंद है उसमें पढ़ें। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, किसी बच्चे को, अपने घर के किसी बच्चे को जो पढ़ना जानता है उसको बोलो कि मुझे पढ़कर सुनाए। जहां आज खत्म किया कल वहां से दोबारा शुरू करें। आप देखिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। और बातों में जो आप फिर कभी आप दूसरों से वचन सुनोगे, चाहे कोई भी इंसान है, तो आपको उन वचनों में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो पढ़ा है उसमें और सुनाने वाले की बात में अगर जरा सा भी फर्क हुआ तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। तो या तो आप सीखेंगे या फिर पर्दे गिरेंगे, मगर इस दोनों हालात में आप बच जाएंगे। वचन पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें, वचन को अपने जीवन में सर्वप्रथम रखें। ये सच और सच जैसे की लड़ाई है, ये पानी में से पानी को अलग करने वाली बात है। इसलिए अक्सर लोग वचन अगर किसी के साथ सहमत नहीं होता तो दूसरे को गलत साबित या गलत मान लेता है या दुश्मन मान लेता है। तो ऐसा मत बने। अपने मानसिक और अपने मन के घेरे को बड़ा करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वप्रथम रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सबको शालोम। हम आगे वीडियो अब बनाएंगे, कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं बना पाता, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाली सीरीज़ में बहुत सारे मुद्दों पर बात करें, ना कि नरूला मिनिस्ट्री पर, सिर्फ वचन पर, जिससे आप जानें कि कौन सही कौन गलत है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस वचन का पहरेदार हूँ, सच्चाई और पवित्रता को कायम रखना। सभी को शालोम।